पुष्पा देवी। पुष्पा जी, क्या हुआ? आपकी लड़की कब किडनैप हुई, बताइए। हमारी बेटी भई थी 10 तारीख को, तो हमें लगा था कि जिस सामने वाली बिल्डिंग में रहते हैं लड़के, इनका विश्वास हुआ था। फिर हमने FIR करवाई थी। FIR हमारी हुई थी 12 तारीख को। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हमें अब पुलिस से पता चला। हाँ। फिर पुलिस को पता चला। पहले वहाँ गई थी पुलिस, सारा पैसा फिर हमारा खर्च हुआ था गाड़ी फाड़ी में, सब कुछ। फिर हमें 2.25 महीना के बाद फिर हमारी लड़की बताई थी पुलिस वालों ने। अच्छा, उसके बाद उसका मेडिकल हुआ, क्या हुआ? फिर उसके बाद उसका मेडिकल हुआ था। मेरी बेटी 3 हफ्ता की, वो गर्भवती है। हाँ? गर्भवती सीधा बोलो। हाँ। गर्भवती 3 हफ्ता की। अभी आपकी बेटी कहाँ है? प्रयास में। हमारी बेटी है वहाँ प्रयास में। प्रेम जी, क्या हुआ था? आपकी बेटी कब गायब हुई? मेरी बेटी जो गायब हुई थी 10 तारीख को 10 बजे यहाँ से गायब हुई थी। मैं भटिंडा में था, आर्मी का मैं खुद टायल लेके गया था बॉर्डर के किनारे। ठीक है, वहाँ से मुझे पता चला कि लड़की घर पे नहीं आई है। जब लड़की घर पे नहीं आई है तो मैंने फ़ोन करा, मैंने कि अभी तक देखी, तो ये ढूंढने चली गई पार्क में कि कहीं ऐसा ना हो पार्क में जाके घूमने लग गए हो। तो उसके बाद कि घर पे वापस आई, फिर मुझे फ़ोन करा। फ़ोन करने के बाद फिर मैं वहाँ से अपने जो मेरे आर्मी वाले हैं, मैंने उनको फ़ोन करा तो बोले कोई बात नहीं, आप आराम से आओ और घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं दिल्ली में आया तो 12 तारीख हो गई थी। 12 तारीख को आकर मैंने FIR कराई। FIR कराने के बाद पुलिस को तो मैंने कहा, मैंने सर इसमें से बिल्डिंग में से सामने वाली में से कुछ लड़के भागे हुए हैं 10-12, तो उनके ऊपर पूरा शक गया। तो मेरी जो लड़की थी वही चोर थे उस घर में सारे ही, उनके ऊपर ना ही तो इसमें कोई एक्शन लिया था उन्होंने। जब मेरे खुद आर्मी वालों ने एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद उनकी जब पावर हुई, पावर होने के बाद एक्शन लिया 2 बार मेरे साथ। जब आर्मी वालों ने एक्शन पूरी तरीक़े से लेने के बाद जब जाकर मेरे पास टीम भेजी, टीम भेजने के बाद जितना भी पैसा मेरा खर्चा हुआ था, मैं गाड़ी के मैंने सारा पैसा टोटल खर्चा कराया था। मैं खाने के, मैं पीने के, मैं गाड़ी के, मैं तेल के, हर चीज़ का मैंने पैसा दिया था। सिर्फ उसके बाद फिर वहाँ जाने के बाद रेड पड़ने के बाद पता चल गया था कि वही लोग निकले हैं उसमें मेरी लड़की के केस में। उसके बाद फिर पुलिस दिल्ली में आती है। फिर उसके बाद जब SHO ने ये कहा कि अब हम तुम्हारे साथ कितनी पुलिस भेजेंगे, 2 बार हमने तुम्हारे साथ रेड पड़वा रखा है। रेड पड़वाने के बाद फिर मुझे समझ आया कि दिल्ली पुलिस अब इसमें कुछ नहीं करेगी। फिर मैंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। खटखटाने के बाद जब जाके हाई कोर्ट का जब दिल्ली पुलिस पे ऐसा डंडा पड़ा, जब जाकर मेरी लड़की को बरामद करा और बरामद करने के बाद फिर हाई कोर्ट में मेरी लड़की को पहले ही बयान दिलवाने के बाद उसके बाद दिल्ली पुलिस थाने में ले आई। उसके बाद मैं थाने आया तो बोले अभी 2 घंटा के बाद आपकी लड़की से मुलाकात होगी। लड़की से मुलाकात 2 घंटे बाद क्या 3 घंटे बाद हुई। उसके बाद लड़की ने बोला कि ठीक है पापा, आप जैसे कहोगे मैं वैसे गवाही दूंगी। और पुलिस के सामने मेरी खुद बेटी ने कहा कि मैं आपके साथ नहीं जा रही। ये दिल्ली पुलिस है। तो क्या उसका मेडिकल हुआ था? मेडिकल भी हुआ था, सब कुछ हुआ था। तो उसमें बताया था डॉक्टर ने कि 3 हफ्ते से लड़की जो है गर्भवती हो चुकी है और गर्भवती होने के बाद आज तक उसका ना कोई मेडिकल है। और इन लोगों ने मेरी बेटी प्रयास में डाल दी और आज तक कोई सच्चाई नहीं बताई। उसके बाद दिल्ली पुलिस कहती है कि जी आप एक काम करो, हमारे चारों के बीच में रहेगी ये, इसका मेडिकल जो होगा ऊपर करा देते हैं, नीचे नहीं कराएंगे। ये खुद कहा था मुझसे और ये चारों के बीच में तुम्हारे बीच में बात रहेगी। लेकिन बोले? ये बोली थी मैडम और अपना IO। अच्छा, तो उसके आप लड़की को खोजने जाते थे पुलिस वाले साथ में, तो क्या उसके गाड़ी का, खाने का, क्या सब कुछ मैं ही खर्चा देता था, गाड़ी का भी सब कुछ मैं ही खर्चा देता था। लेकिन मैं इसलिए खर्चा देता था क्योंकि मेरी बेटी है तो मुझे तो जाना ही जाना है, क्योंकि मेरी बेटी मेरे लिए मिल जाए तो इसी में अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरी लड़की गर्भवती थी, गर्भवती होने के बाद इन लोगों ने मुझसे कहा कि इसको लड़की को गांव ले जाना, हम आपकी लड़की को दिलवा देंगे और दिलवाने के बाद इसको गांव ले जाना, इसका वॉशिंग आप वहीं करा देना गांव में।
तो क्या आप मानेंगे दिल्ली पुलिस इस तरीके से बोलते हैं कि गरीबों का ये करेंगे, मदद करेंगे, क्या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस मदद करती है? इसमें दिल्ली पुलिस अब कोई मदद नहीं करेगी। दिल्ली पुलिस ये चाह रही है, जितना भी बड़ा मैंने जैक लगाया था और इसमें मेरा खुद आर्मी वालों का जैक लगा था, तो उसी तरीका से अब आर्मी वालों का ये चाह रही है कि इसकी बेटी को मत दो और इस पे दबाव बनाओ लड़की पे, जो कि माँ बाप की लड़की ना हो सके। ये चाह रही है दिल्ली पुलिस। अब इसमें जितना बड़ा मैंने जैक लगाया था, अब दिल्ली पुलिस मेरा कुछ नहीं कर रही। दिल्ली पुलिस यही चाह रही है कि लड़की को किसी तरीके से गुरमारा करके और लड़की को जो है 5 साढ़े 5 साल और वहीं रखो अभी, और रखने के बाद फिर लड़का को दे देंगे लड़की को।